आइजा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अजय सर। मैं जो है वैश्वीकरण का पार्ट 2 लेके आया हूं। ये 12th क्लास का वैश्वीकरण जो सेकंड टर्म में आने वाला है। मैंने इससे पहले पार्ट 1 बनाया था, अब मैं जो है पार्ट 2 बनाया हूं। मैंने पार्ट 1 में जो है वैश्वीकरण का अर्थ और वैश्वीकरण के कारण बताए थे। बस इस पार्ट में जो है मैं वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में बात करूंगा। और वैश्वीकरण के प्रभाव 3 होते हैं, जिसमें पहला प्रभाव है आर्थिक प्रभाव, दूसरा प्रभाव है राजनीतिक प्रभाव, तीसरा है संस्कृति प्रभाव। तो मैं इस पार्ट के अंदर जो है सिर्फ संस्कृति प्रभाव के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आप देखते रहिए वीडियो एंड तक। और जो है इस वीडियो को भी मैं उसी वीडियो की तरह बहुत अच्छा से जो है मेंटेन करके आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ सके। तो आइए हम अपने वैश्वीकरण के संस्कृति प्रभाव को देखें अपने बोर्ड पर। तो चलते हम अपने बोर्ड की ओर। मैंने जो है आपको बताया कि जो मैं पार्ट की ओर चलते हैं, तो देखिए आपका पार्ट जो है पार्ट सेकंड है। और पार्ट सेकंड में मैंने बताया था जैसा कि मैं वैश्वीकरण के संस्कृति प्रभाव के बारे में बताऊंगा, तो वैसे ही जो है मैं आपको संस्कृति प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला वैश्वीकरण का संस्कृति प्रभाव जो है, संस्कृति पे कैसे प्रभाव पड़ा, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री, चाहे अपने विचारों का, चाहे अपनी संस्कृति का, अपने खान पान का, अपने रहन सहन का, किसी चीज का भी हम जब इस्तेमाल करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, या पहुंचाते हैं या प्रभाव करते हैं, तो उसको वैश्वीकरण कहते हैं। तो इन चीजों से क्या वैश्वीकरण की संस्कृति पे, आर्थिक पे, राजनीति पे कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ जी, पड़ता है। तो देखो, संस्कृति पे भी पड़ा, जैसे खान पान पे। खान पान में बदलाव कैसे आया जी? देखिए, मान के चलिए कि आजकल हम चाइनीज पिज्जा बर्गर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आजकल चाइनीज जो है बर्गरों को, पिज्जा को, मोमोज को, इन सबको ज्यादा हम खान पान करते हैं। तो हमने उनकी संस्कृति को अपनाया। हमारे भी कुछ संस्कृतियों को दूसरे कंट्री के लोग अपनाते हैं। तो ऐसे जो है खान पान में बदलाव आया। दूसरा, रहन सहन में। रहन सहन कैसा? देखिए, रहन सहन में ऐसे बदलाव आया कि हम जो है पहले जो है किस तरीके, अब धोती कुर्ता पजामा ये पहन के रहते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज हमारे कंट्री में आए और उन्होंने जो हमें जो है तरीका बताया, उसी को हम जो है उसी तरीके से रहने लग गए। तो हमारे रहन सहन में भी बदलाव आया। जब हम दूसरी कंट्री जाते हैं, वहां के रहन सहन को सीखते हैं, तो हम उस तरीके से ही जीना पसंद करते हैं, और हम जी भी रहे हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं कि हमारे रहन सहन में भी बदलाव आया। एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं नीली जींस का। पहले हम नीली जींस वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, आज से अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें तो। लेकिन आज जो है हम अपना रहन सहन बिल्कुल बदल चुके हैं। पहनावे में वही चीजें हो जाएगी कि मान के चले कि रहन सहन का ही एग्जाम्पल दे सकते। पहनावा, पहले हम धोती कुर्ता पहनते थे, आज नीली जींस टी शर्ट शर्ट ये सब पहनते हैं। तो हमारे पहनावे में भी बदले। पश्चिमी सभ्यता की ओर जाना। पश्चिमी का मतलब है जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका जैसे देश है, उन देशों की चीजों को ज्यादा हम अपना रहे हैं, हम उन देशों को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं पश्चिमी सभ्यता की ओर जाना। तो आई होप बच्चों आपको इन पॉइंट्सों से आपको सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। विदेशी त्योहार को अपनाना, जैसे मान के चलिए क्रिसमस हो गया, है ना, क्रिसमस न्यू ईयर, ये सब विदेशी त्योहार हैं। हम नहीं मनाते थे, हमारे पूर्वज नहीं मनाते थे, लेकिन आजकल हम बहुत ज्यादा मनाते हैं। तो हम त्योहार को भी कैसे अपना लिए हैं? विदेशी विदेशी फिल्म विदेशी फिल्म आजकल हम देखना बहुत पसंद करते हैं। बॉलीवुड फिल्म हम नहीं देखते हैं, हॉलीवुड फिल्म ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम विदेशी की, दूसरे देशों की चीजों को कैसे अपना रहे हैं, प्रभाव पड़ रहा है किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। रॉक संगीत, भाई इंग्लिश सॉन्ग जो है आज हम बहुत पसंद करते हैं। हम अपने कान में अगर लीड लगा के भी सुने तो हम सबसे ज्यादा आजकल जो है इंग्लिश गाने सुनना पसंद करते हैं। ज्यादातर बच्चे आजकल, यंग यूथ जो है वो ज्यादातर रॉक सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं।
महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। जब से हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए तो हमें पता चला शिक्षा का महत्व, और इसी वजह से जो है अंग्रेज जब हमारे पास आए तो अंग्रेजों ने अपर क्लासेस की महिलाओं को जो है ज्यादा ध्यान दिया पढ़ाने में, और बोला कि जब अपर क्लासेस की महिला पढ़ लेंगी तो जो नीचे कास्ट की जो लोग हैं वो आराम से जो है उन पर ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। लेकिन अंग्रेज के आने से ही, पश्चिमी देशों के पास उधर जाने से ही महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आया, रूढ़िवाद का अंत हुआ। भाई वैश्वीकरण, अगर ना हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते, ना हमारे पास इतना ज्ञान आता, और ना हम अपनी पुरानी विचारधारा रूढ़िवादों का खत्म करते, तो भाई बहुत वैश्वीकरण का बहुत बड़ा योगदान है संस्कृति के प्रभाव। तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स। जीवन शैली में बदलाव, हमारे जीवन शैली में भी, रहन सहन में भी जो बदलाव आया वो सारा वैश्वीकरण के कारण आया। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो भाई ये संस्कृति पे इतने प्रभाव नहीं पड़ते। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं, खान पान, हमारे खाने पीने में भी बदलाव आया है। हम एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री गए, व्यापार किया या किसी वस्तु का या सेवाओं का, तो हमने वहां चीजें देखी और उसी को हमने अपना लिया। रहन सहन में भी इसी तरीके से हमने बदलाव किया, पहनावे में बदलाव किया, हमने अपना पहनावा जो है बिल्कुल बदल दिया। पश्चिमी सभ्यता की बातों को हमने ज्यादा माना, उधर की ओर को ज्यादा हमने समझने लगे। अब हम अपनी चीजों को भूल जा रहे हैं धीरे धीरे। दूसरे की चीजों को अपनाते हुए हम अपनी संस्कृति को जरूर भूले जा रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारी संस्कृति क्या थी? हमारी संस्कृति थी कि हम जो है अपने तरीके से रहे। लेकिन आजकल जो है हम अपनी संस्कृति का भी जो है क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खात्मा कर रहे हैं। पहले कहाँ जो है लोग बाग अपने त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते थे, लेकिन आजकल तो अपने त्योहार को धूमधाम से नहीं मनाते। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि इस वीडियो से आपको जरूर जो है संस्कृति के प्रभाव जो है समझ में आएगा। मैंने आपको बताया कि कैसे जो है वैश्वीकरण के कारण जो है संस्कृति पे प्रभाव पड़ा, और आगे के पार्ट में मैं आपको जो है और राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में भी बताऊंगा। आप देखते रहिए आईएसआई इंस्टीट्यूट की वीडियो, और आपको जो है सारे चैप्टर्स में धीरे धीरे ऐसे ही क्लियर कर दूंगा। तो अगर कंटिन्यू और इस वीडियो को देखते रहिए, अब ये खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसका अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और खूब शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है मेरा जो है मनोबल बढ़े और मैं वीडियो को बनाना जो है कंटिन्यूअसली रखूं। तो धन्यवाद।